हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नुपुर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे लेटेस्ट चेंजेस जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 18, 19 एंड 19-20। ये चेंजेस नोटिफिकेशंस के थ्रू आए। सो लेट्स सी कौन कौन सी नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस जो आए हैं वो एक अर्लियर नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो कि विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 30th June 2020। और again अब changes आए हैं by notification number 56/2020 which will come into force from 29 July 2020, that is from the date of its publication in official gazette. तो ये changes बिल्कुल latest हैं, कल ही आए हैं and I thought that I should share with you कि कौन कौन से changes हैं। तो let's see the notifications directly। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 56/2020 है जो कि 29 जुलाई 2020 को आई है। और इस नोटिफिकेशन को ने रेफर किया है नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 डेटेड 24 जून 2020। तो इसने रेफर करते हुए यही बोला है कि इन द फर्स्ट प्रोविजन इन क्लॉज 1 इन सब क्लॉज ए, इसमें 35 नोटिफिकेशन नंबर में फर्स्ट प्रोविजो ये है, फर्स्ट क्लॉज ये है, उसका सब क्लॉज ए ये है और उसका सब क्लॉज बोलता है, उसमें लिखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइलिंग की वो 31 मार्च थी, बट उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई थी 2020। नाउ उन्होंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोला है कि इन द फर्स्ट प्रोविजो फॉर द वर्ड 31 जुलाई अब रिप्लेस हो जाएगा 30 सितंबर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए अपडेट है, ड्यू डेट है, वो 31 मार्च से पहले इंक्रीज होकर 31 जुलाई हुई थी और अब वो 31 जुलाई से होकर 30 सितंबर हो गई है। तो ये तो पहला चेंज था जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आया था। सेकंड क्या चेंज आया है, आफ्टर द सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, यानी कि सेकंड प्रोविजो के बाद, ये प्रोविजो है सेकंड, उसके बाद एक और प्रोविजो इंसर्ट किया जा रहा है और उस प्रोविजो में ये लिखा गया है प्रोवाइड टू आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया referred to in subsection 2 of section 207 of the income tax act। सेक्शन 207 टू सबसेक्शन 2 में वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 ईयर्स 60 ईयर्स से अबव है और जो कि जिनकी इनकम जो है वो पीजीबीपी की इनकम नहीं है, यानी कि वो हो सकता है वो सैलरीड इनकम हो सकता है वो रेंटल इनकम अर्न करते हो, बट वो पीजीबीपी से यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं अर्न करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सीनियर सिटीजन एंड सेकेंडली दे आर नॉट अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उनके लिए कहा गया है द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ दैट एक्ट विद इन द ड्यू डेट, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने विद इन द ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई बिफोर एक्सटेंशन डेट क्या थी हमारी 31 जुलाई की थी, बिकॉज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 31 जुलाई। तो अगर 31 जुलाई के पहले अगर आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट का टैक्स पे कर दिया है, इट शैल बी डीम्ड टू बी द एडवांस टैक्स, यानी कि वो एडवांस टैक्स माना जाएगा। और अगर आपने एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो फिर एडवांस टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेनाल्टी इंटरेस्ट का अमाउंट आता है या इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो इन्होंने सेकंड क्लॉज में क्या बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसके लिए जो सीनियर सिटीजन हैं एंड जिनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, यानी कि वो सैलरी क्लास से हो सकते हैं या भी या अदरवाइज वो ऐसे क्लास से हो सकते हैं जो कि रेंटल इनकम अर्न करते हैं, तो उनके लिए अगर उन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है बिफोर 31 जुलाई तो उसको एडवांस टैक्स माना जाएगा। तो दिस इज द नोटिफिकेशन जो कि अभी आई है कल ही, एंड टुडे आई थॉट आई शुड शेयर विद यू दिस। So I hope you have liked the video, and if you like the video please do press the like button and do subscribe our channel for regular updates. Thank you.